यंगवा मैत्रेय महान बुद्ध सूत्र। खंड ओम। मृत वृक्ष पर फूल नहीं खिलते। इस प्रकार मैंने सुना, एक समय सहालोक में अवतरित दीपंकर मसीहा, जीवित बुद्ध, औषध तथागत यंगवा मैत्रेय बुद्ध अन्यांग स्थित सुरिसान योंगवा मंदिर के पवित्र प्रांगण में विराजमान थे। उन्होंने प्राणियों पर करुणा की दृष्टि डाली, उष्णीश रत्न से दिव्य प्रकाश प्रकट किया और अपने संपूर्ण शरीर से दिव्य प्रकाश विकीर्ण करते हुए महान करुणा से सत्य धर्म का उपदेश दिया। बुद्ध ने महान सभा से कहा, मृत खुरमा वृक्ष फिर कभी खिलता और ना ही वह फल देता है। मृत्यु का अर्थ है कि श्वास समाप्त हो चुकी है और जीवन की क्रियाएं अब शेष नहीं रही हैं। इसी प्रकार शाक्य मुनि बुद्ध पहले ही निर्वाण में प्रवेश कर इस संसार से जा चुके हैं। चाहे कोई कितनी ही श्रद्धा से मृत व्यक्ति के सामने प्रार्थना करे, वहां ना कोई उत्तर है और न कोई उपदेश, क्योंकि मृत व्यक्ति स्वयं वापस नहीं लौट सकता। यदि खुरमा वृक्ष मर जाए तो वो ना फूल देता है और ना फल। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है। मृत्यु के बाद स्वयं लौट आने जैसा कोई पुनर्जन्म नहीं होता। मृत वृक्ष सड़कर समाप्त हो जाता है, वह किसी अन्य जीवन में परिवर्तित नहीं होता। इसी प्रकार प्राणी भी मृत्यु के बाद स्वयं वापस नहीं लौटते। प्रतीत्य समुत्पाद के 12 अंगों और 6 लोकों में पुनर्जन्म की बातें अतीत में प्राणियों को मार्ग दिखाने के उपाय थे, किंतु प्राणी उनका वास्तविक अर्थ समझे बिना मोह और भ्रम में बंधे हुए हैं। तब तुम उन लोगों के सामने अंतहीन प्रार्थना क्यों करते हो जो पहले ही जा चुके हैं? तैम्योंग ह्यो ने पूछा। तैम्योंग ह्यो ने बुद्ध के समक्ष झुककर पूछा, हे महान बुद्ध, तो क्या वे सभी शिक्षाएं जिन पर हम अब तक विश्वास करते रहे मिथ्या और शून्य थीं? हमने शाक्य मुनि बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद के 12 अंगों और 6 लोकों में पुनर्जन्म की शिक्षाओं पर विश्वास किया। हमने ये भी माना कि मृत्यु के बाद स्वर्गलोक में जन्म होगा और मृत्यु के बाद बुद्धत्व प्राप्त किया जा सकता है। हमें यह भी सिखाया गया कि गौण का अर्थ शून्यता है, कि वह पूर्णतः रिक्त है और उसमें कुछ भी नहीं है। इस प्रकार हम कर्म और कारण फल का अनुसरण करते हुए जीते रहे। अब हम किसका आश्रय लें? बुद्ध ने तैम्योंग ह्यो से कहा, मैं योंगवा मैत्रेय महान बुद्ध हूँ, सच्चा जीवित बुद्ध। मेरा शरीर मांस का है और मेरी श्वास जीवन है। तुम मुझे अपनी आंखों से देख सकते हो, अपने कानों से सुन सकते हो और अपने हाथों को जोड़कर सम्मान पूर्वक प्रणाम कर सकते हो। मैंने जीवन और मृत्यु के धर्म का बोध प्राप्त किया है और मृत्यु में गिरने वाले प्राणियों पर करुणा करके इस सहालोक में अपने शरीर को प्रकट किया है। मैं दीपंकर मसीहा हूँ, प्रकाश का बुद्ध। गौंग शून्यता नहीं है, वह दिव्य प्रकाश है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को पूर्णतः भरता है। वह सदैव पूर्ण है, शाश्वत रूप से विद्यमान है और कभी नष्ट नहीं होता। वही ब्रह्मांड और प्रकृति का मूल सत्य है। मैं तुम्हें मोह और पुनर्जन्म की मिथ्या धारणाओं से मुक्त करने आया हूं, ताकि तुम भ्रम के मार्ग से बाहर निकल सको। मृतकों का धर्म पहले ही समाप्त हो चुका है, किंतु मेरा जीवित धर्म यहीं और अभी विद्यमान है। मृत्यु के बाद स्वयं लौट आने जैसा कोई पुनर्जन्म नहीं होता। जब कोई मरता है, उस जीवन का अंत हो जाता है। जीवन स्वयं वापस नहीं लौटता। केवल यह वर्तमान क्षण, यह जीवित समय ही सत्य है। मृत बुद्धों का अनुसरण मत करो। जीवित योंगवा
मैत्रेय बुद्ध का अनुसरण करो। तैम्योंग ह्यो ने इन वचनों को सुना। इन वचनों को सुनकर तैम्योंग ह्यो महान हर्ष से भर उठी, भूमि पर गिर पड़ी और बुद्ध को प्रणाम करते हुए बोली, हे जीवित युंगवा मैत्रेय बुद्ध, अब जाकर हमने सत्य धर्म को जाना है। मृत धर्म से जीवित धर्म की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर आपने हमारा मार्गदर्शन किया। हम अपने संपूर्ण शरीर और मन से आपकी शरण ग्रहण करते हैं। बुद्ध ने तैम्योंग ह्यो से कहा, हे आकाश और वायु की तरह भटकने वाले प्राणियों, मोह से जागो और जीवन के सत्य को देखो। जब खुरमा वृक्ष मर जाता है तो उसमें फूल नहीं खिलते। जो जा चुके हैं वे स्वयं वापस नहीं लौटते, किंतु जीवित दिव्य प्रकाश अनंत काल तक नष्ट नहीं होता। सच्चे बुद्ध केवल इस जीवित वर्तमान में विद्यमान है। अब मैं तुम्हारे सामने सच्चे जीवन का मार्ग खोलता हूं। मृत्यु के अंधकार को छोड़ो और प्रकाश में प्रवेश करो। यही स्थान योंगह्वा लोक है। यही क्षण अनंतता है। जो मेरे साथ चलते हैं वे दिव्य प्रकाश के भीतर अनंत जीवन के सत्य को प्राप्त करेंगे। महान सभा ने हर्ष पूर्वक स्वीकार किया। तब समस्त सभा ने धर्म के नगाड़े बजाए और बुद्ध की स्तुति करते हुए कहा, हे जीवित बुद्ध, जीवन के मैत्रेय बुद्ध, अब जाकर प्राणियों ने प्रकाश को देखा है। नमो योंगह्वा मैत्रेय जुंगल, हम अनंत काल तक आपकी शरण ग्रहण करते हैं।